बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ दिल महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स शुरू किया है उसमें चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है इफ़ एल्स। लास्ट लेक्चर में हमने इफ़ एल्स के बारे में पढ़ तो लिया था, लेकिन आज की वीडियो में हमने इफ़ एल्स के कुछ प्रोग्राम्स और करने हैं, मज़ीद कुछ प्रोग्रामिंग इसके हवाले से करेंगे ताकि इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको आज समझाने हैं। तो इसलिए इस लेक्चर में हम उन प्रोग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट्स को भी इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए इजी वर्डिंग में पूरी बुक के जिसमें एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यूज हर चीज़ सॉल्व है, तो आप स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक प्रोग्राम करवा देता हूँ यहाँ पर, वो आपकी बुक में भी हुआ है, और उसके बाद मैं आपको बुक की एक एक्टिविटी भी आज करवा देता हूँ सॉल्व, तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद उसकी समझ आ जाएगी। इफ़ एल्स की हमने ही पढ़ा था कि इफ़ एल्स बेसिकली इज़ अ टू वे डिसीजन मेकिंग, यानी इफ़ एल्स जो है ये टू वे डिसीजन मेकिंग है। इसमें हम क्या करते हैं कि इफ़ के आगे कंडीशन लगाते हैं, और अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, वरना एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट होती है। प्रोग्राम ये है कि हमने यूज़र से एक नंबर गेट करना है और उसको बताना है कि नंबर इवन है या ओड है, ठीक है। तो इफ़ एल्स के ज़रिए से होगा ये प्रोग्राम। तो यहाँ पर प्रोग्राम कर लेते हैं। अब ये मैंने हेडर फाइल लगाई है stdioh, और ये मैंने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इंट a, और फिर यूज़र को मैसेज शो कर रहा हूँ प्रिंट एफ एंटर नंबर। ये उसको मैसेज शो किया, और स्कैन एफ में उससे नंबर गेट करेंगे %d %a। और अब यहाँ पर कंडीशन लगेगी इफ़ a mod 2 इक्वल्स टू 0, प्रिंट एफ नंबर इज़ इवन, ठीक है जी। और यहाँ पर मैं मैसेज शो कर रहा हूँ, जब नंबर इज़ इवन का मैसेज शो करेगा तो यहाँ पे मैसेज शो कर देगा ग्रेट जॉब, ठीक है। ये असल में ये प्रिंट एफ में जो ग्रेट जॉब मैंने लिखा है ये समझाने हैं, एक कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद एल्स लिख रहा हूँ मैं, और एल्स में प्रिंट एफ में मैसेज शो कर रहा हूँ नंबर इज़ ओड, यानी अगर वो इवन नहीं है तो फिर वो क्या होगा, ओड होगा। ये एल्स की बॉडी क्लोज की और ये मेन की बॉडी क्लोज की। ये यहाँ से मेन की बॉडी क्लोज हुई है, ये एल्स की बॉडी, और ये इफ़ की बॉडी क्लोज हुई, ठीक है जी। अब इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंट एफ में यूज़र को मैसेज शो किया एंटर नंबर। तो आउटपुट में यहाँ पर मैं आउटपुट लिख रहा हूँ, तो आउटपुट में यूज़र को मैसेज शो होगा एंटर नंबर। यूज़र ने नंबर एंटर किया, लेट्स से 7, ठीक है जी। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 7 हो गई। कंडीशन लगी है a mod 2 इक्वल्स टू 0। देखें हमने कैसे चेक करना है कि नंबर इवन है या ओड है। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं 2 पे मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने चेक करना है कि नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो 2 पे डिवाइड हो रहा है तो इवन होगा, लेकिन अगर नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, ओड होगा, ठीक है। जितने भी इवन नंबर हैं 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, लाइक 2 है, 4 है, 6 है, सारे 2 के टेबल पे चले जाते हैं। तो हमने क्या करना है, हमने मॉडुलस लेना है। मॉड का ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो कि हमें रिमाइंडर देता है। रिमाइंडर से मुराद है कि जो नंबर बच जाता है वो हमें देता है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करें एक नंबर को, जो भी ए में नंबर होगा, जो भी यूज़र ने दिया होगा, लाइक उसने 7 दिया, उसका मॉडुलस लें 2 से, तो आंसर 0 आ जाए। मॉडुलस लेने से मुराद है कि दोनों नंबरों को डिवाइड करेंगे और पीछे जो रिमाइंडर बच जाएगा, तो रिमाइंडर जो बचेगा अगर वो 0 है तो इसका मतलब नंबर पूरा डिवाइड हो चुका है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर 4 का मोड लेता हूँ 2 से, तो 4 को डिवाइड करें अगर 2 से, तो 2 2 ज़ा 4 और पीछे बच गया 0, तो ये आंसर होगा, ठीक है। ये आंसर होगा रिमाइंडर में, ये रिमाइंडर है हमारा। मॉडुलस के केस में आंसर होगा 0। अगर डिवाइड करते 4 डिवाइडेड बाई 2 तब तो ऑब्वियसली 2 आंसर आना था, लेकिन हम चूँकि मॉडुलस ले रहे हैं तो 0 आंसर आएगा। तो जितने भी इवन नंबर्स हैं वो 2 पे मुकम्मल डिवाइड हो जाएंगे, तो उनका रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगर वो ओड हैं तो वो मुकम्मल डिवाइड नहीं होंगे, उनका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। लाइक अब 7 है, तो 7 का अगर हम मोड, यहाँ पे 7 mod 2 हो रहा है, तो 7 mod 2 अगर हम करें 2 3 ज़ा 6 और पीछे बच गया 1, तो ये 2 के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल नहीं आया। अगर 0 के इक्वल आता, ये कंडीशन ट्रू होती, इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होनी थी और उसमें मैसेज शो होना था नंबर इज़ इवन, और उसके बाद साथ ही मैसेज शो होना था ग्रेट जॉब, ठीक है। लेकिन चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो यहाँ पर आया एल्स में और मैसेज शो करेगा नंबर इज़ ओड, तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा नंबर इज़ ओड।
ओके, तो ये तो चल गया। अगर यहाँ पर नंबर होता 2, यानी यूज़र एंटर करता 2, तो 2 mod 2 करते 0 आ ही जाना था। 2 1 2 और पीछे रिमाइंडर बच गया 0, तो मुकम्मल तौर पे वो डिवाइड हो गया। जब डिवाइड हो गया तो फिर मैसेज शो होना था नंबर इज़ इवन और साथ ही ग्रेट जॉब, क्योंकि ये वाली प्रिंट एफ की स्टेटमेंट और ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट दोनों इफ़ की बॉडी के अंदर मौजूद हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हमने लगाई हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोग्राम चलना था। उम्मीद है कि इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। एक कॉन्सेप्ट जो आपको समझाना है वो ये है, अगर किसी भी इफ़ हो या एल्स हो, इन दोनों की बॉडी में एक ही स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है, जैसे एल्स में देखें एक ही स्टेटमेंट है, तो आप ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ या ना लगाओ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर में भी मैंने ये बताया था। तो लेकिन अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं, जैसे इसमें 2 हैं, तो फिर ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर बॉडी बनाना लाजमी हो जाएगा, कंपलसरी हो जाएगा, फिर ये लगानी पड़ेंगी। वरना वो क्या करेगा, अगर हम यहाँ से ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो वो सिर्फ इसको बॉडी का हिस्सा समझेगा, नंबर इज़ इवन को। इसको ये जो लिखा है ना प्रिंट एफ ग्रेट जॉब, इसको वो बॉडी का हिस्सा कंसिडर नहीं करेगा, वो समझेगा ये बॉडी से बाहर है। ठीक है, और इस केस में एरर आ जाएगा। कैसे एरर आएगा समझिएगा ज़रा। अगर मैं यहाँ से ये पैरेंथेसिस हटा देता हूँ, अब वो क्या समझ रहा है, वो समझ रहा है सिर्फ ये वाली जो स्टेटमेंट है इफ़ की बॉडी का हिस्सा है। ठीक है, और ये जो स्टेटमेंट है ये प्रोग्राम का हिस्सा है, प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, यानी वो समझ रहा है यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट खत्म हो गई है, ये प्रोग्राम के अंदर आ गई है स्टेटमेंट, यानी इफ़ की बॉडी से बाहर आई है। तो ये जो एल्स है, अब इस एल्स का किसके साथ ताल्लुक है, एरर आ जाएगा। वो कहेगा कि आप एल्स को विदाउट इफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इफ़ के फ़ौरन बाद तो एल्स आना चाहिए, लेकिन इफ़ की ये जो स्टेटमेंट है ये इफ़ की बॉडी का हिस्सा वो समझ रहा है, और उसके नीचे ये जो है ये अलग से स्टेटमेंट समझ रहा है। इसके फ़ौरन बाद उसके मुताबिक एल्स होना चाहिए था, लेकिन एक स्टेटमेंट दरमियान में आ गई तो इफ़ और एल्स का ताल्लुक टूट गया। अब इस एल्स को वो बॉडी यानी इफ़ के साथ नहीं समझ रहा, तो वो एरर देगा, वो कहेगा एल्स विदाउट इफ़। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़ ऑफ एल्स विदाउट इफ़ हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे एरर कंसिडर करेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं और दोनों को मैंने बॉडी का हिस्सा बनाना है, तो फिर कर्ली ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, वरना वो एरर शो करेगा हमें, वो समझेगा कि ये एल्स अलहदा से। हाँ, अगर ये एक ही स्टेटमेंट होती है, ग्रेट जॉब में ना लिखता बिलफर्स, तो फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स ना लगाओ, डेलीमीटर्स ना लगाओ, यहाँ पे भी ये ना लगाओ, तो प्रोग्राम चल जाएगा, क्योंकि फिर उसे पता होगा कि ये इफ़ के नीचे जो एक ही स्टेटमेंट लिखी है वो इसका हिस्सा है, उसके बाद साथ ही एल्स आ जाना था। लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पर दरमियान में एक स्टेटमेंट ऐड कर दी, तो इफ़ और एल्स का ताल्लुक टूट गया, और अब वो समझेगा एल्स जो है वो इफ़ के बगैर लगाया हुआ है, तो फिर वो एरर देगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझाना था। एक प्रोग्राम आपकी एक्सरसाइज की एक्टिविटी है, वो मैं आपको करवाता हूँ, तो फिर इंशाल्लाह वो एक्टिविटी भी साथ सॉल्व हो जाएगी। चूँकि इस बुक में मोस्टली एक्टिविटीज़ हैं और एक्सरसाइज में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, तो मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट समझाना, और जितना हो सके मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे भी दिखाऊंगा, और जितने प्रोग्राम्स हो सकेंगे पॉसिबल वो करवा दूंगा, लेकिन सारे नहीं करवा सकता, तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, तो नोट्स आप बाय कर लें। कॉन्सेप्ट मैं आपको दे दूँगा, दे भी रहा हूँ, तो नोट्स आप देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम मैं करवाने लगा हूँ, एक्टिविटी आपकी 3.3 है, उसको ज़रा नोट कर लें। अच्छा जी, प्रोग्राम मैंने यहाँ लिख दिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, और अब मैं आपको स्टेटमेंट इसकी पढ़ के सुनाता हूँ। एक्टिविटी 3.3 है बुक की, इसको ज़रा देख लें, इससे ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मज़ीद इफ़ एल्स का प्रैक्टिस हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ। स्टेटमेंट को देखें ज़रा। स्टेटमेंट ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स द वैल्यू ऑफ बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेज यू हैव फीवर if body temperature is more than 98.6, otherwise displays you don't have fever। यानी कि हमने यूज़र से बॉडी टेम्परेचर पूछना उसका, और चेक करना है कि अगर उसका बॉडी टेम्परेचर 98.6 से ज़्यादा है खुदा नास्ता, तो फिर हम कहेंगे यू हैव फीवर, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम कहेंगे यू डोंट हैव फीवर। तो अब देखें ये पॉइंट वाली वैल्यू आ गई है, तो जो वैल्यू यूज़र से लेनी है इसका मतलब वो क्या होगी, फ्लोट होगी। तो एक हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया टी, जिसकी डाटा टाइप रखी है फ्लोट, और मैसेज शो की है एंटर बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, और स्कैन एफ में टी में हमने वैल्यू ले ली, सॉरी यहाँ पर परसेंटेज एफ आएगा क्योंकि फ्लोट है। अब कंडीशन लगी इफ़ टी ग्रेटर देन, टी की वैल्यू अगर ग्रेटर है 98.6 से, तो फिर मैसेज शो कर दो यू हैव फीवर, एल्स मैसेज शो कर दो यू डोंट हैव फीवर। तो दोनों की मैंने ब्रैकेट्स लगाकर, कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर, डेलीमीटर लगाकर बॉडी नहीं बनाई, क्योंकि दोनों में एक स्टेटमेंट थी, कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं थी।
तो इसी तरह से अगर उसका टेम्परेचर 98.6 से ग्रेटर होगा तो ये बॉडी, ये इफ़ की बॉडी में जो स्टेटमेंट है ये चलेगी, वरना एल्स की स्टेटमेंट चल जाएगी। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी 3.3 थी, ये मैंने करवा दी है। मज़ीद एक दो एक्टिविटीज़ और एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स भी मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। तो आपको इफ़ का मैंने मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझा दिया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।